संदीप भाई ने कमेंट करके पूछा है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हेलो सर, मेरा आरओ प्लांट 10 मीटर क्यूब का है, उसका टीडीएस 40 तक आ रहा है, तो क्या दिक्कत हो सकती है? टीडीएस कम हो सकते हैं या नहीं? सीआईपी के लिए कितना सोल्यूशन बनेगा? मेरा केमिकल एक्वामैम 02 है और एक्वामैम 04 है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बआसानी पहुंचे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। टीडीएस का मसला आ रहा है इन्हें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मेम्ब्रेन जब टीडीएस ज़्यादा देना शुरू हो जाती है उसकी क्या क्या रीज़न्स होती हैं। सबसे पहला जो रीज़न होता है, जब मेम्ब्रेन चोक होती है, मेम्ब्रेन में स्केलिंग होती है, बहुत ज़्यादा स्केलिंग हो जाती है, जिससे क्या होता है मेम्ब्रेन टीडीएस पास करना शुरू हो जाती है, तो मेम्ब्रेन के टीडीएस ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। नंबर 1 तो ये हो गया। नंबर 2 पे क्या होता है कि आपकी जो मेम्ब्रेन्स हैं, मेम्ब्रेन्स और मेम्ब्रेन्स के दरमियान में ओ रिंग लगा हुआ होता है। ओ रिंग कभी भी डिसलोकेट होगा, ओ रिंग ख़त्म हो जाएगा, टूट जाएगा या डिसलोकेट हो जाएगा तो आपके प्रोडक्ट के टीडीएस हमेशा ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। जो तीसरी जो रीज़न है, सबसे मेन रीज़न वो आपकी ये है कि आपका हाई प्रेशर पंप फ्लो पूरा मेम्ब्रेन को नहीं देगा तो आपके टीडीएस ज़्यादा आएंगे। याद रखिए, आपको जो आपका हाई प्रेशर पंप है या आपका जो फीड वाटर है उसका फ़्लो पूरा मेम्ब्रेन को मिलेगा, उसको फ़्लो के साथ साथ उसे प्रेशर उतना मिलेगा तब उसने टीडीएस को ठीक से रिमूव करना है, साल्ट की रिजेक्शन करनी है, अदरवाइज़ आपके प्रोडक्ट के टीडीएस ज़्यादा आएंगे। ठीक है। चौथी रीज़न, आपकी मेम्ब्रेन्स के पोर साइज़ इंक्रीज़ हो चुके हैं। आपने इतनी बार क्लीनिंग कर ली है, आपकी मेम्ब्रेन्स पुरानी हो चुकी हैं और आपने कई बार उसे क्लीनिंग कर करके मेम्ब्रेन्स के पोर साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया है, जिस वजह से आपकी मेम्ब्रेन टीडीएस ज़्यादा देना शुरू हो गई है। तो ये 4 रीज़न्स होती हैं जिससे मेम्ब्रेन के टीडीएस ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। तो अब आपने पूछा कि उस सीआईपी के लिए मुझे कितना केमिकल लेना पड़ेगा और आपने अपने केमिकल के नाम बताए। ये जो आपने केमिकल के नाम बताए हैं ये कंपनी के कोड्स होते हैं, इनका नाम से कोई ताल्लुक नहीं। तो कंपनी ने अपनी जो है पहचान के लिए ये कोड बनाए हुए होते हैं और पता नहीं होता कि इसमें एसिडिक केमिकल है, अल्कलाइन है या क्या है। वो कोड है, वो आपने कंपनी से पूछना कि आपका एसिडिक केमिकल कौन सा है, अल्कलाइन केमिकल कौन सा है। अब आप पूछ रहे हैं केमिकल कितना लगेगा। आपका जो सीआईपी टैंक है, आपने क्या करना है, उसमें आपने जो आपका प्रोडक्ट वाटर है, आरओ वाटर है, वो आपने फिल करना है। उसके बाद आप सबसे पहले आपने एसिड क्लीनिंग करनी है। ठीक है। एसिड क्लीनिंग करने के लिए आपने क्या करना है, उसमें जो आपका लो पीएच वाला केमिकल होगा, ठीक है, वो तो आपको पता होगा। क्लीनिंग केमिकल जो आपने 2 बताया उसमें आपका एक लो पीएच वाला केमिकल होगा, एक हाई पीएच वाला केमिकल होगा। ठीक है। एसिडिक क्लीनिंग, अल्कलाइन क्लीनिंग। सबसे पहले आप एसिडिक क्लीनिंग कर रहे हैं तो आपने वो एसिडिक क्लीनिंग वाला केमिकल उसमें डाल के पीएच 2 तक मेंटेन कर लेनी है। ठीक है। अब भले वो आपका 1 केजी यूज़ हो, 1.5 केजी यूज़ हो, हाफ केजी यूज़ हो, जितना भी केमिकल यूज़ हो, आपने सबसे पहले उसे थोड़ा सा कम डालना है। कम डाल के उसकी पीएच चेक करनी है, 4 पे आ गई है। फिर आपने हाफ केजी और डाल के फिर चेक करनी है कि अब मेरी पीएच, मतलब आपने उस टैंक की पीएच 2 करनी है। 2 करके आपने अपनी मेम्ब्रेन की सर्कुलेशन करवानी है और सर्कुलेशन तब तक करवानी है जब तक उस टैंक की पीएच स्टेबल ना हो जाए। स्टेबल का मतलब है आपने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है, आपने 20 मिनट बाद देखा है अपने टैंक को, क्योंकि वही जो टैंक वाला पानी है मेम्ब्रेन में सर्कुलेट होकर फिर दोबारा उसी टैंक में आ रहा है। तो उस टैंक में से पानी लेके आपने चेक करना है, उसकी पीएच 3 हो जाएगी, 3.5 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसका मतलब है जितना भी स्केलेंट मटेरियल है, जितना भी स्केल है वो मेम्ब्रेन के अंदर से बाहर आ रहा है। तब आपने क्या करना है, थोड़ा और केमिकल डाल के फिर 2 मेंटेन कर लेनी है पीएच, फिर उसे सर्कुलेशन आपने करवानी है। फिर आपने 20 मिनट बाद देखना है आपकी पीएच फिर अगर ज़्यादा हुई भी है तो आपने फिर केमिकल डाल के उसकी पीएच 2 कर लेनी है। इसी तरह से आपने सर्कुलेशन करवाते रहना है अंटिल आपकी जो पीएच है, जो टैंक की पीएच है वो 2 पे आ जाए। उसके बाद आपने अल्कलाइन क्लीनिंग के लिए फिर टैंक को फिल करना है, उसमें अल्कलाइन केमिकल डालना है जो हाई पीएच वाला केमिकल है। ठीक है। और पीएच आपने कितनी, 10 पे मेंटेन करनी है। ठीक है। 10 पे भी कर सकते हैं, 11 पे भी कर सकते हैं। आपने 10 पे मेंटेन करनी है। 10 पे मेंटेन करके आपने सर्कुलेशन स्टार्ट कर देनी है। जैसे ही आप सर्कुलेशन स्टार्ट करेंगे, आपकी अगर पीएच कम होती है तो आपने फिर उसमें केमिकल डाल के उसको 10 पे कर देना है अंटिल आपकी, जैसे मैंने पहले प्रोसेस बताया, आपकी पीएच उस टैंक की जो है ना स्टेबल ना हो जाए, मज़ीद कम ना हो।
एसिडिक क्लीनिंग में क्या होगा, पीएच आपकी बढ़ेगी इस टैंक में। अल्कलाइन क्लीनिंग में क्या होगा, तो आपके जो टैंक है उसकी पीएच कम होगी। तब आपने अल्कलाइन केमिकल डाल के उसकी पीएच को मेंटेन करके आपने उसकी सर्कुलेशन करवाते रहना जब तक उसकी पीएच स्टेबल नहीं हो जाती। फिर आपने उसकी जो है अच्छे तरीके से फ्लशिंग करके तब आपने आरओ को चलाना है। अगर आपकी मेम्ब्रेन्स में स्केलिंग हुई, वो अच्छे से ख़त्म हो चुकी होगी और आपके मेम्ब्रेन्स के टीडीएस सही देना शुरू हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं आते, फिर आपने अपनी मेम्ब्रेन में फ़्लो चेक करना है, कहीं आप उसे मेम्ब्रेन को फ़्लो कम तो नहीं दे रहे, आपका मेम्ब्रेन का फ़्लो कम तो नहीं जा रहा। हाई प्रेशर पंप उस प्रेशर से मेम्ब्रेन में पानी दे रहा है, रिकमेंडेशन जो प्रेशर है वो दे रहा है या नहीं दे रहा है, उस प्रेशर को आपने बढ़ाना है। तब भी आपके मेम्ब्रेन के टीडीएस कम हो सकते हैं। अगर फिर भी नहीं होते, फिर आपने मेम्ब्रेन्स को बाहर निकाल के उसके ओ रिंग्स चेक करने हैं, ठीक है। अगर फिर भी आप उसके बाद ओ रिंग्स भी आपके ठीक हैं, फिर भी आपने मेम्ब्रेन लगा के फिर आपने चेक किया, फिर भी आपके टीडीएस ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसका मतलब है आपकी मेम्ब्रेन्स क्या हो चुकी हैं, डैमेज हो चुकी हैं। आपके मेम्ब्रेन्स के पोर साइज़ इंक्रीज़ हो चुके हैं। जब मेम्ब्रेन्स के पोर साइज़ बढ़ जाते हैं तब उसका कोई हल नहीं होता, तब आपको मेम्ब्रेन चेंज ही करनी पड़ती है। जब मेम्ब्रेन के पोर साइज़ इंक्रीज़ हो जाएंगे तो वो साल्ट को भी ज़्यादा पास करना शुरू कर देंगे, जिस वजह से टीडीएस प्रोडक्ट में ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ चुकी होगी। अगर किसी के भी माइंड में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।